हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6। आज हम बच्चों आपकी हिंदी में बाल राम कथा में चैप्टर 3 और 4 का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 2 में बच्चों हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, जब हमारी बाल राम कथा की क्लास थी, कि राम का कैसे कैसे राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न और भरत चारों का विवाह हो जाता है। तो उसके बाद क्या है, चैप्टर 3 में क्या होता है बच्चों, 2 वरदान। तो यहाँ इस चैप्टर में जो कैकेयी को 2 वरदान लेने थे राजा दशरथ से, उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो अब राजा दशरथ जो थे वो राम को युवराज का पद देना चाहते थे, यानी कि उसे युवराज बनाना चाह रहे थे। तो ये बात जब वो मंथरा को पता चलती है, यानी कि इसकी तैयारियां होने लगी, उन्होंने मुनि वशिष्ठ से इस बात के लिए कहा। मुनि वशिष्ठ ने कहा ठीक है, राम से भी कहा, तो राम भी तैयार हो गए। तो तब इस बात का जब मंथरा को पता चलता है कि वहाँ पे उत्सव हो रहा था अयोध्या में, तो मंथरा सोचती है कि उत्सव किस चीज़ का हो रहा है। और भरत और शत्रुघ्न वहाँ नहीं थे, क्योंकि वो अपने नाना के राज के यहाँ गए हुए थे। तो वो, लेकिन उन्हें पता था दशरथ को कि भरत और शत्रुघ्न को एक दिन में यहाँ बुलाना संभव नहीं है। तो राम ने तो कहा था कि उन्हें बुलाया जाए, लेकिन उन्होंने यही कहा कि यहाँ पर एक दिन में उन्हें नहीं बुलाया जा सकता। तो जब इस बात का मंत्रा को पता चला कि उत्सव किस चीज़ के लिए हो रहा है, तो बहुत बुरी तरह जल भुन गई, उसे गुस्सा आया और वो जाकर रानी कैकेयी के पास जाकर बोली कि राम को राज्याभिषेक हो रहा है। तो रानी कैकेयी जो थी, उसने अपने गले का हार उतार कर और उनके गले में डाल दिया। तो रानी कैकेयी से कहती है मंथरा कि रानी, आपकी बुद्धि खराब हो गई है। अगर राम युवराज बन गए तो आप कौशल्या वहाँ की राजमाता बन जाएंगी, और आपको और भरत को वो अपने आप लोगों को नौकर की तरह रखेगा। राम मतलब इस तरीके से वो भड़काती है, और आपकी बुद्धि मारी गई है, आप पागल हो गई, ये सब बातें कहती है। तो जो कैकेयी थी वो भी सोचती है, फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में बैठती है कि हाँ ये बातें इसकी ठीक हैं। तो कैकेयी कहती है मुझे अब क्या करना चाहिए। तो वो कहती है आप जाकर कोप भवन में लेट जाइए, और राजा दशरथ आएंगे तो मैं उनसे ये सब बातें कह दूंगी। राजा दशरथ आते हैं तो वो पूछते हैं रानी कैकेयी कहाँ है अपने वहाँ सिंहासन से। जब वो अपना वहाँ से वापस आते हैं तो पूछते हैं रानी कैकेयी कहाँ है। रानी कैकेयी कक्ष में जाते हैं तो वो बताती है मंथरा कि वो तो कोप भवन में चली गई है। राजा दशरथ वहीं उनके पास कोप भवन में जाते हैं। तो वो कहती हैं कि क्या हुआ। तो पहले तो रानी कैकेयी उनसे बात ही नहीं करती है बहुत देर तक, कि मतलब क्यों, क्या हुआ भाई, क्या बात है। लेकिन वो नहीं बोलती हैं। तो फिर उनको जब पूछते हैं कि बताओ तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, तुम क्यों यहाँ पर ऐसे लेटी हुई हो। तो कोप भवन में उन्हें मनाने लगते हैं। तो वो कहती हैं कि पहले आप वचन दो कि मैं जो भी कहूँगी आप वो सब बातें मानेंगे। ठीक है, तो मैं आपको अपनी बीमारी बताऊंगी, मैं बीमार क्यों हूँ या मुझे क्या हुआ है। तो वो कहते हैं हाँ मैं तुम्हें वचन देता हूँ। तो कैकेयी उनसे अपने कहती है कि मुझे आपसे 2 वरदान लेने थे, वो मैं आज मांगती हूँ। तो वो कहती है कि मेरे भरत को तो राज दिया जाए अयोध्या का, और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। ये सुनकर जो दशरथ होते हैं वो एकदम शोक मग्न हो जाते हैं, मतलब उन्हें बहुत दुख होता है। तो वो कहती हैं कि ये तो आपकी रघुकुल की रीति का अनुकूल है, आप इन वचन से पीछे हट रहे हैं इस तरीके से, और अगर आप ये वचन वरदान नहीं दोगे मुझे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी। ये सुनकर राजा फिर से बेहोश हो जाते हैं, और होश में इस प्रकार वो होश में आते बेहोश होते इस तरह के रात उनकी बीत जाती है। लेकिन रानी जो थी उस पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता। वो कहती नहीं, मुझे तो अपने 2 वचन लेने ही हैं और मैं इन्हीं पे अडिग रहूँगी। इस तरीके चैप्टर 4 में अपने 2 वरदान मांग लेती है। 3 में आपके 2 वरदान, और चैप्टर 4 में उनका है राम का वनगमन। तो जब ये सब बातें हो जाती हैं तो राजा दशरथ जो है वो सुबह भी बाहर नहीं निकलते हैं। तो वशिष्ठ और सुमंत कहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, राजा दशरथ कहाँ हैं। तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि जाकर आप देख कर आइए राजा दशरथ अब तक क्यों नहीं आए हैं, कि सारी तैयारियां हो चुकी है। तो वो जाकर कैकेयी की महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए जाते हैं, तो उन्हें कोई अनहोनी की आशंका हो रही थी, कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर है। वो जाकर देखते हैं तो राजा दशरथ जो है वो पलंग पर बीमार दीनहीन से पड़े हैं। तो सुमंत ने कैकेयी से पूछा कि, तो उन्होंने कहा, कैकेयी ने उनसे कहा कि महाराजा बाहर निकलने से पहले राम से कुछ बात करना चाहते हैं, तो आप राम को यहाँ पर बुला लाइए। तो दशरथ जो है वो भी ऐसे ही कहते हैं। सुमंत जो है वो राम को बुलाने जाते हैं। राम आते हैं, उनके साथ वहाँ लक्ष्मण भी आते हैं, और राम अपने माता और पिता दोनों को प्रणाम करते हैं। तो होश में आने पर भी कुछ राजा दशरथ जो थे वो उन्हें देखकर मूर्छित हो जाते हैं, और होश में आने पर भी उन्हें कुछ नहीं बोलते हैं। तो जब बहुत देर तक कुछ नहीं बोलते हैं तो राजा राम कहते हैं कैकेयी से कि माता आप ही बता दीजिए कि क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है। तब कैकेयी उन्हें बताती है कि मुझे 2 वरदान लेने थे राजा दशरथ से, और मैंने आज वो मांगे हैं। तो वो अपने रघुकुल की रीति से पीछे हट रहे हैं या रघुकुल की रीति का विरोध कर रहे हैं।
तो वो कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि, वो पूछते हैं कौन से 2 वरदान, तो बताती हैं कि मैं चाहती हूँ कि भरत का राज्याभिषेक हो और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास करो, और महाराज जो है ये बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। तो राम पिता के वचन को पूरा करने के लिए वन जाने को तैयार हो जाते हैं, और कैकेयी जो है वो खुश हो जाती है कि हाँ ठीक है। तो राम वहाँ से निकलकर माता कौशल्या के पास जाते हैं और उन्हें अपनी सारी बातें बताते हैं। तो कौशल्या कहती है कि ये राजज्ञा नहीं है, उन्हें नहीं माननी चाहिए, लेकिन राम कहते हैं कि नहीं, ये मेरे पिता की आज्ञा है, मैं इसे ज़रूर जाऊँगा। तो लक्ष्मण जो है वो भी इससे सहमत नहीं होते हैं कि राम ये सही कर रहे हैं, और वो सिंहासन जो ज़बरदस्ती छीन कर राम को देना चाहते हैं, लेकिन राम उन्हें ऐसा करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि सिंहासन जो इस ऐसे लेना वो अधर्म है, यानी कि धर्म के विरुद्ध है। तो जब राम उसके बाद सीता के पास जाते हैं, तो सीता भी उनके साथ कहती है मैं भी आपके साथ वन चलूँगी। फिर लक्ष्मण भी कहते हैं मैं भी आपके साथ वन चलूँगा। तो तीनों जो है वो अपने पिता से आज्ञा लेकर वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब कैकेयी को बहुत समझा रहे थे, लेकिन कैकेयी जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं समझती। वो कहती नहीं, मैं कोई बात नहीं सुनूंगी। और वो तीनों वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीनों ने राजसी वस्त्र उतार देते हैं और तपस्वियों के वस्त्र पहन लेते हैं। महल के बाहर जो सुमंत जो है वो रथ लेकर खड़े होते हैं और वो उन्हें छोड़ने जाते हैं। तो वो जो छोड़ने जाते हैं, तो शाम के समय उस गंगा किनारे जो है वो श्रृंगवेरपुर गांव में पहुंच जाते हैं, और वहाँ जो है उनके मित्र, यानी राम के जो मित्र होते हैं निषाद राज गुह, वो उनका स्वागत करते हैं। और अगले दिन उन्होंने सुमंत को वापस भेज दिया और स्वयं सीता और लक्ष्मण के साथ नाव से गंगा पार की। तो जब सुमंत खाली हाथ आते हैं तो अयोध्यावासी पूछते हैं कि कहाँ हैं सीता, लक्ष्मण और राम, कैसे हैं। तो महाराजा दशरथ जो थे वो बहुत व्याकुल हो रहे थे, और राम के वन गमन के, यानी राम जब वन को जाते हैं तो उसके 6ठे दिन वो प्राण त्याग देते हैं, यानी कि वो ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरे दिन जो है महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से विचार किया कि राजगद्दी को जो है खाली नहीं रखा जाए, इसलिए भरत को फौरन अयोध्या बुलवाने का निर्णय लेते हैं। और एक घुड़सवार दूत से कहते हैं कि तुम जाओ और भरत से इस तरीके का कुछ भी मत कहना कि उसको लगे कि कोई बात है, यानी कि उसे कोई भी निर्देश नहीं होना चाहिए कि भाई वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ भी हुआ है। उन्हें घटनाओं का कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, बस उन्हें कहना है कि आपको अयोध्या में बुलाया गया है। इस तरीके से वो राम का वनगमन भी हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों आपको चैप्टर दोबारा से अच्छे से पढ़ने हैं दोनों। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी। जिन्होंने कर लिया उन्हें दोबारा नहीं करने हैं, जिन्होंने नहीं करने हैं उन्हें दोबारा से जिन्होंने कर लिए हैं उन्हें दोबारा नहीं करने हैं, सिर्फ लर्न करने हैं। और जिन्होंने नहीं करे उन्हें चैप्टर अपनी कॉपी में भी करना है और लर्न भी करना है। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।